बिब्बो एक संगीतकार, गायिका और अभिनेत्री थी जिन्होंने भारतीय और पाकिस्तानी दोनों फिल्मों में काम किया। 1947 में भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान जाने से पहले उन्होंने 1931 से 1947 तक भारतीय सिनेमा में अभिनय किया। उन्होंने 1933 में अजंता सिनेटोन लिमिटेड के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, जिसमें एम.डी. भवनानी और ए.पी. कपूर जैसे निर्देशकों के साथ काम किया। वो देविका रानी दुर्गा खोते, सुलोचना मेहताब, शांता आप्टे, सविता देवी, लीला देसाई और नसीम बानो जैसे अभिनेत्रियों के साथ 1930 के दशक की शीर्ष अभिनेत्रियों में से एक थी। उन्हें 1930 और 1940 के दशक की सबसे महत्वपूर्ण महिला सितारों में से एक के रूप में संदर्भित किया गया था। उनकी प्रसिद्धि ने उन्हें मिर्जा मुशर्रफ और कमला कर्नाटक की तरह गाए गए फिल्म गरीब के लाल 1939 के एक लोकप्रिय गीत के बोलों में शामिल किया, जिसका संगीत सगीर आसिफ ने दिया था और बोल रफ़ी कश्मीरी के थे। तुझे बिब्बो कहूँ कि सुलोचना, क्या मैं तुम्हें बिब्बो या सुलोचना कहूँ, जिसमें सुलोचना ने उस समय की एक अन्य लोकप्रिय अभिनेत्री को संदर्भित किया था। यह पहली बार था जब किसी फिल्मी गीत के बोलों में प्रसिद्ध अभिनेताओं पर आधारित गीत का इस्तेमाल किया गया था। बिब्बो भारतीय सिनेमा की पहली महिला संगीतकार बनी जब उन्होंने 1934 में अदल-ए-जहांगीर के लिए संगीत तैयार किया। एक साल पहले अभिनेत्री नरगिस की मां जहनबाई ने तलाश-ए-इश्क 1935 के लिए संगीत तैयार किया था। वो कज्जाक की लड़की 1937 नामक दूसरी फिल्म की संगीत निर्देशक भी थी। उन्होंने मास्टर निसार, सुरेंद्र और कुमार जैसे अभिनेताओं के साथ काम किया। उन्होंने उनके साथ एक लोकप्रिय कार्य संबंध बनाया। सुरेंद्र के साथ उनकी जोड़ी को विशेष रूप से पसंद किया गया था और इस जोड़ी ने मनमोहन 1937, जागीरदार 1937, ग्रामोफोन सिंगर 1938, डायनामाइट 1938 और लेडीज अनोली 1939 जैसी कई हिट फिल्में दी। उनकी पहली फिल्म रंगीला राजपूत थी। उसके बाद मायाजाल दोनों 1933 में आई। उन्होंने 1933 से 1947 तक भारत में मुख्य भूमिका अभिनेत्री के रूप में लगभग 30 फिल्मों में काम किया। बाद के वर्षों में पाकिस्तान जाने के बाद चरित्र भूमिकाएं निभाई। उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म ज़ाहिर-ए-इश्क 1958 में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ चरित्र अभिनेत्री का निगार पुरस्कार जीता था। पारिवारिक जीवन की बात करें तो बिब्बो का जन्म इशरत के रूप में हुआ था और वो मशहूर गायिका हफीज़ा बेगम की बेटी थी। उन्होंने दिल्ली की एक मशहूर गायिका और तवाइफ के रूप में जाना जाता है, जो फिल्मों में शामिल होने के लिए बम्बई आई थी। बिब्बो एक प्रशिक्षित गायिका थी और उनमें जोहराबाई अम्बेलेवाली और शमशाद बेगम जैसी कठोर कर्कश गुणवत्ता थी। भारत में बिब्बो की पहली रिकॉर्ड की गई सफल फिल्म रंगीला राजपूत 1933 थी, जिसका निर्देशन एम.डी. भवनानी ने किया था और मास्टर निसार ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी, जिसमें बी.एस. हुरान का लोकप्रिय संगीत था। उस वर्ष अजंता के लिए उनकी दूसरी फिल्म मायाजाल थी, जो अजंता सिनेटोन लिमिटेड के लिए शांति एल. दवे द्वारा निर्देशित एक फंतासी थी, जिसमें मास्टर निसार, पी. जयसराज, असा आजादी ने सह अभिनय किया था, जिसका संगीत बी.एस. हुगन ने दिया था। उनके अभिनय की हिंदी पत्रकार पीताम्बर झा ने सराहना की, जिन्होंने हिंदी पत्रिका चित्रपथ 1934 में अपने लेख में उनके उज्जवल भविष्य की भविष्यवाणी की। 1934 में बिब्बो ने 5 फिल्मों में अभिनय किया। पाशवदाता या शाही गवैया रॉयल संगीतकार उनकी तीसरी फिल्म थी। इसे अजंता द्वारा निर्मित और पी.वाई. अल्टेकर द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसमें बी. सोहनी और जयसराज सह कलाकार थे। संगीत बी.एस. हुगन का था। कहानी राजा उदयन के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी पत्नी के साथ जुनूनी प्यार में है। इस प्रक्रिया में अपने राज्य की अनदेखी कर रहा है। उसके बाद उन्हें अपनी छोटी फिल्म एम.डी. भवनानी की शेर-ए-पाकिस्तान में कास्ट किया गया, जिसे अजंता सिनेटोन लिमिटेड ने निर्मात किया और जिसमें पी. जयसराज, खलील आफ्ताब, मास्टर निसार, डब्ल्यू.ए. खान ने सह अभिनय किया। एक काल्पनिक कहानी 3 राजकुमारों के एक ही लड़की के प्यार में पड़ने की थी। संगीत बी.एस.
हुगन द्वारा रचित था। 1934 में विभो ने अदल ए जहांगीर नामक फिल्म के लिए संगीत तैयार किया और इस तरह वो अपनी पहली भारतीय महिला संगीतकार बनी। डमील, जिसे मजदूर भी कहा जाता है, एमडी भवनानी द्वारा निर्देशित थी और विभो ने फिल्म में मिल मालिक की बेटी की भूमिका निभाई थी और मोतीलाल नायक थे। फिल्म विवादास्पद थी और कुछ वर्षों के लिए प्रतिबंध कर दी गई थी। 1936 में उन्होंने गरीब परिवार और मनमोहन में अभिनय किया। उन्हें महबूब खान ने मनमोहन में कास्ट किया। यह फिल्म कलकत्ता के न्यू थिएटर्स लिमिटेड की मशहूर फिल्म देवदास के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बनाई गई थी। उन्हें के सह कलाकार सुरेंद्र थे और फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और गाने भी लोकप्रिय हुए। 1937 में उन्होंने 4 फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें महबूब खान द्वारा निर्देशित और सह कलाकार सुरेंद्र द्वारा अभिनीत जागीरदार सबसे प्रसिद्ध थी। यह फिल्म एक रोमांटिक मेलोड्रामा थी जिसमें विभो और सुरेंद्र के ने बाद में भाग में अभिनेता मोतीलाल के माता पिता की भूमिका निभाई। हालांकि यह एक छोटे बजट पर बनी थी, लेकिन इसने सागर मूवीतन के लिए व्यावसायिक रूप से बड़ा व्यवसाय किया। उन्होंने इशरत सुल्ताना के नाम से संगीतकार के रूप में फिल्म कजाक की लड़की में अभिनय किया और एक बार फिर संगीत तैयार किया। इस फिल्म में सुरेंद्र ने सह अभिनय किया और इससे रेनबो फिल्म्स के लिए सुल्तान मिर्जा और एस बर्मन द्वारा निर्देशित किया गया था। 1938 उनके लिए एक सफल वर्ष साबित हुआ, जिसमें सभी 5 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। सागर स्टूडियो द्वारा निर्मित और महबूब खान द्वारा निर्देशित बटन एक अर्थ ऐतिहासिक कॉस्ट्यूम ड्रामा थी, जिसमें टार्टर्स शामिल थे, जिसमें एक राष्ट्रवादी तत्व था। इस फिल्म में कुमार याकूब और माया बनर्जी ने अभिनय किया था और अनिल विश्वास ने संगीत दिया था। ग्रामोफोन सिंगर 1938, डायनामास 1938 में उनकी जोड़ी फिर से सुरेंद्र के साथ बनी। दोनों ही फिल्में सफल रही। ग्रामोफोन सिंगर वैसे बीसी देसाई द्वारा निर्देशित एक प्रेम त्रिकोण था, जिसमें विभो ने दूसरी महिला की भूमिका निभाई थी, जबकि प्रभा ने सुरेंद्र की पत्नी की भूमिका निभाई। 300 दिन के बाद, जिसे 30 डेज एंड आफ्टर भी कहा जाता है, सर्वोत्तम बदामी द्वारा निर्देशित सागर की फिल्म थी। इसमें विभो के साथ मोतीलाल, सविता देवी, याकूब ने अभिनय किया था। अनिल विश्वास के संगीत के साथ फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया। फिल्म इंडिया के बाबूराव पटेल ने इसे सागर से निकली सबसे बेहतरीन फिल्म कहा। 1939 में लेडीज अनोली में विभो ने प्रभा, सविता देवी और सुरेंद्र के साथ सागर मूवीतन के लिए सर्वोत्तम बदामी द्वारा निर्देशित एक कॉमेडी फिल्म में सह अभिनय किया। संगीत अनुपम घटक द्वारा रचित था। फिल्म इंडिया के संपादक बाबूराव पटेल के अनुसार विभो ने अपनी भूमिका में अपने जोरदार प्रदर्शन से चमक बिखेरी। कुमार, माया, गोप, जीवन और इंदिरा के साथ लक्ष्मी का निर्देशन मोहन सिन्हा ने किया था, जिसका संगीत तिमिर बरन ने रचा था। फिल्म इंडिया में उद्वत टाइम्स ऑफ इंडिया की समीक्षा में टिप्पणी की गई, विभो दूसरी महिला के रूप में शानदार है और अपनी अद्भुत सहानुभूतिपूर्ण भूमिका के साथ लगभग तस्वीर चुरा लेती है। स्नेहबंधन में विभो ने नवीन याज्ञनिक और ई बिलीमोरिया के साथ प्रेम और बलिदान के बारे में एक मेलोड्रामा में काम किया। विभो के अभिनय की समीक्षा ने प्रशंसा की और टिप्पणी की, वो पहले कभी इतनी आकर्षक नहीं दिखी और उसने पहले कभी अपने काम में खुद को इतना अच्छा नहीं दिखाया। वह नाटक का पूरा भार उठाती है और पूरे नाटक में एक सुंदर प्रदर्शन देती है। 1941 में रिलीज हुई अकेला में विभो के साथ मजहर खान और ई बिलोमरिया ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म का निर्माण किकूभाई देसाई ने किया था और इसका निर्देशन पेशी करानी ने किया था। इस फिल्म को बुद्धिजीवियों और आम जनता के लिए एक समझदार फिल्म बताया गया, जो व्यावसायिक रूप से एक बड़ी सफलता थी। 1945 में उन्होंने नूरजहां अभिनीत जीनत में अभिनय किया। यह फिल्म नूरजहां के लिए एक बड़ी हिट साबित हुई। इसे शौकत हुसैन रिजवी ने निर्देशन किया था और संगीत मीर साहब ने दिया था। पहली नज़र 1945 में बीना, मुनव्वर सुल्ताना और मोतीलाल के साथ एक और फिल्म थी, मजहर 8 के लिए मजहर द्वारा निर्देशित। इसमें अनिल विश्वास का संगीत था। भारत में विभो का आखिरी फिल्म पहला प्यार 1947 थी, जिसे एपी कपूर ने सागर मूवीतन के लिए निर्देशित किया था। पाकिस्तान के
बारे में बात करें तो 1947 में भारत के विभाजन के बाद भी वो पाकिस्तान चली गई। उन्होंने वहाँ एक चरित्र कलाकार के रूप में फिल्मों में काम करना शुरू किया और 1950 से सियासत तक लगभग 12 फिल्मों में काम किया। पाकिस्तान में उनकी पहली फिल्म सम्मी 1950 थी, जो मुंशी दिल द्वारा निर्देशित एक पंजाबी फिल्म थी। इसमें उन्होंने सम्मी संतोष अजमल के साथ सह अभिनय किया। इसका संगीत मास्टर इनायत हुसैन ने दिया था। दुपट्टा 1952 सिब्बेंट फजाली द्वारा निर्देशित और असलम लोठी द्वारा निर्मित एक उर्दू फिल्म थी, जिसमें बीबो के साथ नूरजहां, सुधीर, अजय कुमार, यास्मीन ने अभिनय किया था। फिल्म को व्यावसायिक रूप से एक बड़ी हिट के रूप में सराहा गया और इसका संगीत फिरोज नज़ामी ने तैयार किया था और गाने नूरजहां ने गाए थे। जौहरी 1 अप्रैल 1958 में रिलीज हुई थी। सिलेक्ट पिक्चर्स के बैनर तले ख्वाजा मुर्शिद अनवर सुल्तान जिलानी द्वारा निर्मित इसमें मुर्शिद, मुसरत, नज़ीर, हबीब, यास्मीन, नीलो और बिब्बू ने अभिनय किया। संगीत खुर्शीद अनवर का था। गीत कतिल सिफाई के थे। समीक्षक द्वारा इसे उत्कृष्ट फिल्म के रूप में सराहा गया। इसने सर्वश्रेष्ठ चरित्र अभिनेत्री का बिब्बू निगर पुरस्कार जीता। झूमर 1959 एक फिल्म है जिसका निर्देशन मसूद परवेज ने किया, जिसका संगीत खुर्शीद अनवर ने दिया है। नूर मीनार पिक्चर बैनर के लिए अनवर द्वारा निर्मित इस फिल्म में मुसरत, नज़ीर, सुधीर और लैला ने अभिनय किया था। घूंघट 1962 एक सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा खुर्शीद अनवर द्वारा निर्देशित थी, जिन्होंने कहानी भी लिखी और संगीत भी तैयार किया। कलाकारों में नैयर सुल्ताना, संतोष, नीलो, लैला और बिब्बो शामिल थे। बिब्बो ने कुछ और फिल्मों में काम किया, जिसमें फानूस 1963 और गालिब उनके अभिनय के लिहाज से सराहनीय फिल्म थी। हालांकि फिल्में व्यावसायिक रूप से अच्छी नहीं चली। उनकी आखिरी फिल्म अरमान 1966 है, जिसका निर्देशन परवेज मलिक ने किया था और संगीत सोहेल राना ने दिया था। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो 1930 के दशक के अंत में बिब्बो की शादी खलील सरदार से हुई, जिन्होंने उन्हें अदल ए जहांगीर में निर्देशित किया, जिसके लिए उन्होंने संगीत भी दिया। शादी के बाद बॉम्बे छोड़कर लाहौर चले गए, जहां उन्होंने रेनबो फिल्म्स के बैनर तले एक फिल्म कज्जाक की लड़की 1937 का निर्माण किया, जहां से वह संगीत निर्देशन भी थी। फिल्म व्यावसायिक रूप से असफल रही। बिब्बो अंततः बॉम्बे में लौट आई। 1947 में विभाजन के बाद पाकिस्तान की चली गई, जहां उन्होंने एक चरित्र कलाकार के रूप में काम किया। सिने प्लांट में पुनर्प्रकाशित जुल्कारनैन शाहिद के अनुसार यह कहा गया कि बिब्बो की शादी जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता शाहनवाज भुट्टो से हुई थी। बिब्बो के जीवन के अंतिम दिन अकेलेपन भरे बताए जाते हैं। उनका जीवन दुखी और गरीबी से ग्रस्त बताया जाता है। 25 मई 1972 में उनकी मृत्यु हो गई।